दोस्तों 2024 लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान 26 अप्रैल को हो चुका है। वहीं तीसरे चरण की मतदान 7 मई को अभी होनी है। इस लोकसभा चुनाव में कुल 7 चरणों में चुनावी मतदान प्रक्रिया संपन्न होगी। इन 7 चरण की वोटिंग के बाद 4 जून को सभी सीटों पर पड़े वोटों की गिनती होगी। इसके बाद नतीजे घोषित होंगे। दोस्तों, आपने देखा होगा कि वोटों की गिनती के दौरान कई बार ऐसा भी हो जाता है जब एक सीट पर 2 उम्मीदवारों को बराबर वोट मिल जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि ऐसी स्थिति में विजेता का फैसला कैसे होता है? आपको बता दें कि ऐसे स्थिति में रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट के तहत लॉटरी के जरिए फैसला लिया जाता है। आइए तो इसे समझते हैं कि चुनावों में होने वाली ये लॉटरी कैसे होती है। आपको बता दें कि निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव कराने के लिए रिटर्निंग ऑफिसर यानी आरओ जिम्मेदार होता है। वोटों की गिनती भी उसी की जिम्मेदारी होती है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट का सेक्शन 64 के मुताबिक हर एक चुनाव में जहां मतदान होता है, वोटों की गिनती रिटर्निंग अधिकारी की देखरेख और निर्देशन में ही की जाती है। इसके अलावा ये धारा प्रत्येक चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार, उसके चुनाव एजेंट और उसके गिनती एजेंटों को वोटों की गिनती के दौरान उपस्थित रहने का अधिकार भी देती है। आइए तो जानते हैं कि अगर चुनाव में 2 लोगों को बराबर वोट मिलते हैं तो क्या होता है। दोस्तों, गिनती पूरी होने के बाद जब बराबर वोट की स्थिति बनती है, तब रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट के सेक्शन 65 के तहत अंतिम फैसला लिया जाता है। इसके मुताबिक इन मामलों में रिटर्निंग ऑफिसर लॉटरी के जरिए उम्मीदवारों के बीच निर्णय लेता है। लॉटरी सिस्टम में बराबर के वोट पाने वाले उम्मीदवारों के नाम वाली पर्चियों को एक बॉक्स में रखा जाता है। फिर बॉक्स को हिलाने के बाद रिटर्निंग ऑफिसर उसमें से एक पर्ची निकालता है। जिस भी उम्मीदवार के नाम की पर्ची निकलती है, उसके नाम एक अतिरिक्त वोट मान लिया जाता है। इस तरह लॉटरी के जरिए एक वोट बढ़ने पर 2 में से एक उम्मीदवार को विजेता घोषित कर दिया जाता है। आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि क्या कभी लॉटरी की जरूरत पड़ी है। आपको बता दें कि भारत के चुनावों में कई बार लॉटरी के जरिए विजेता का फैसला किया गया है। हालांकि कानून में ये स्पष्ट नहीं है कि किस तरह से लॉटरी किया जाएगा। बराबर के वोट मिलने पर रिटर्निंग ऑफिसर बॉक्स में पर्ची रखकर या सिक्का उछालकर किसी भी तरह से फैसला ले सकता है। साल 2018 में सिक्किम के पंचायत चुनाव में 6 सीटों पर सिक्का उछालकर विजेता का चयन हुआ था। इन सभी पर उम्मीदवारों के बीच टाई की स्थिति थी। वहीं फरवरी 2017 में भी बीएमसी के चुनाव में ऐसा एक मामला आया था। उस समय भाजपा उम्मीदवार अतुल शाह और शिवसेना के सुरेंद्र, दोनों उम्मीदवारों को बराबर वोट हासिल हुए थे। वोटों की गिनती को सुनिश्चित करने के लिए मतों की गिनती 2 बार और की गई। हालांकि नतीजा फिर भी टाई रहा। इसके बाद लॉटरी से अंतिम फैसला हुआ और अतुल शाह को विजेता घोषित कर दिया गया। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को इस तरह की वीडियो मिलती रहे।